कुछ सेकुलर लोग, वामपंथी लोग इसको गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई लव जिहाद नहीं था। वो पंचायत जो थी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, स्मैक जिहाद पर उत्तराखंड के नौजवानों को सतर्क करने के लिए मैसेज था हमारा। आज ये व्यापार जिहाद पूरे उत्तराखंड को निगलने की एक साजिश है। अरे चुनाव के बाद का बटन दबाने में भी अगर हिंदू और मुसलमान से लड़ जाए क्या बुरी बात है? लोगों को गंगा जमुना तहजीब के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गौतम। उत्तराखंड में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला में मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने के मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि ये देश में चर्चा का विषय बन चुका है। इस मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के द्वारा महापंचायत भी बुलाई गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। आखिर ये मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में और महापंचायत बुलाने की ज़रूरत क्यों है? इन तमाम सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती जी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आपकी बात संवाद 365 के साथ। देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती हिंदुत्व के मुद्दों पर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। स्वामी दर्शन भारती लंबे समय से देवभूमि में जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वो इसे लैंड जिहाद का नाम देते हैं। कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर स्वामी दर्शन भारती कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आए हैं। उन्हें सिर कलम करने की भी धमकी मिल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी बयानबाजी करते रहते हैं। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लड़कियों के लापता होने की घटनाओं को लव जिहाद से जोड़कर उन्होंने नया मोर्चा खोल रखा है। उत्तरकाशी के पुरोला में मुस्लिम युवक के एक हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में हुए उग्र प्रदर्शन के बाद महापंचायत के आयोजन को लेकर भी स्वामी दर्शन भारती फिर चर्चा में है। महापंचायत से पहले ही उन्हें एहतियातन देहरादून में ही रोक लिया गया था। अब भी वो इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं और आने वाले दिनों में महापंचायत करने पर अड़े हुए हैं। इस पूरे विवाद पर खुलकर बोलने वाले स्वामी दर्शन भारती की क्या है आगे की रणनीति? इस पर आज की बात संवाद 365 के साथ पेश है स्वामी दर्शन भारती के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मधुसाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है जो उत्तराखंड और देश का हॉट टॉपिक बना हुआ है, पुरोला लव जिहाद का मामला। सर, क्या लगता है आपको कि ये तिल का ताड़ बना दिया गया है इस मुद्दे को? नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। ये तिल का ताड़ नहीं है, बल्कि ताड़ का तिल बना दिया गया इसको। आज देवभूमि में बताइए, देवभूमि की वो संस्कृति थी हमारी माँ बहनों की। ज़्यादातर 24 घंटे में हम लोग 12-14 घंटे कहाँ जंगलों में अपना जीवन व्यतीत कर, हमारी माँ बहनें घास काटना, खेती के काम करना, सब कुछ काम करना, और कभी कोई दुर्घटना उनके साथ नहीं घटी। आज जब से ये राज्य बना, जब से जिहादी मानसिकता के लोगों का बड़ी संख्या में देवभूमि में आना हुआ, आज देवभूमि कलंकित हो रही है। देखिए, आप भारत सरकार के आंकड़ों के द्वारा उठा सकते हैं आप कि हिमालय राज्यों में मानव तस्करी में उत्तराखंड का नाम पहले नंबर है। तो आज हमारी इतनी दुर्दशा कि जिनके पूर्वजों ने अपनी रोटी चोटी और बेटी की रक्षा के लिए हिमालय के कंदराओं में जीवन व्यतीत किया। बताइए, जहां आज मनुष्य नहीं रह सकता वहां हमारे पूर्वज रहे। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ के तमाम राजनेताओं को और सामाजिक संगठनों को मर जाना चाहिए। गंगा में डूब मरो पहाड़ के लोगों। आज जिन आपके पूर्वजों ने रोटी और चोटी की बेटी रक्षा की, और आज के समय आपका उत्तराखंड मानव तस्करी में आगे, मतलब इसका मतलब आप बहुत नीचे हो चुके हो, आपका जमीर बिक चुका है। इस विषय पे मेरे ये सबको ये सलाह है कि लोग कुछ इस पर सोचें समझें। उत्तरकाशी में जो मामला हुआ है, मुस्लिम युवक को नाबालिग लड़की को भगाने का जो मामला है, उसमें तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है दुकानें बंद करने के लिए कहा गया। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक की वजह से पूरे समुदाय को, वहाँ जितने लोग रह रहे हैं, उनको इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया? तो क्या ये सही नहीं? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली पुरोला का मामला नहीं है। पुरोला के लोगों का धन्यवाद जी, तमाम मातृशक्ति का, जिन्होंने कि वहाँ पर इस बात को उठाया। ये तो आज सारे उत्तराखंड में एक कोरोना से बड़ी बीमारी है। कोरोना का तो कम से कम मोदी जी ने हमारे 2 इंजेक्शन लगाए और आदमी ठीक हो गया, पर यह एक ऐसी बीमारी है
जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और हमारे संस्कार जब खत्म हो जाएंगे बाबू, तो एक दिन हम निश्चित रूप से इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। अभी हमारे आत्मसम्मान है, हमारी परंपराएं हमारे अंदर जिंदा हैं, पर जब ये लोग हमारे यहाँ बेटी क्या है, हमारे यहाँ कहा गया है संस्कृति रूपी बेटी, संस्कृति का एक अंग है बेटी, और जब उस पर प्रहार होगा तो चाहे पुरोला हो, चाहे गौचर हो, चाहे श्रीनगर, अभी कल श्रीनगर में हुआ 2 दिन पहले जी। तो ये कैसे कह सकते हैं पुरोला? आए दिन पूरे उत्तराखंड में इस तरह के कारनामे इन जिहादियों के सामने आ रहे हैं, और कुछ कारनामे बड़ी संख्या में तो ऐसे हैं कि लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। पहाड़ में एक बात है, मैंने देखा अधिकांश अपने लोगों में, क्यों गढ़वाल में बोल दें कि यार हमारी तरफ तो नहीं मर गए, अरे भाई रिपोर्ट लिखाओ, चलो थाने, अजी ना ना हमने पढ़ रहे हैं झमेला माँ, हमारी तरफ नौनी मर गए। तो ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। तो ये लव जिहाद रूपी राक्षस जो है ना बेटे, हमारी परंपराओं पर बहुत, और हमारी सनातन संस्कृति पर बहुत बड़ा चोट कर रहा है, बहुत बड़ा प्रहार कर रहा है। मैं पुरोला वाले मुद्दे पे ही आऊँगी। उसमें जब मुस्लिम युवक द्वारा भगाया गया, तो उसमें ये बात भी सामने आ रही थी कि उसमें हिंदू युवक भी उसके साथ था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें साफ बात है, अब आप सरकार के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उसमें लिपापोती की गई जी। लड़की के मामा को आगे ला करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो हम कहना नहीं चाहेंगे जी। उसमें जो हिंदू युवक था वो मुस्लिम युवक का एक नज़दीकी जानकार था, उसे नहीं था पता कि घटना किस तरह से अंजाम दी जा रही है। तो वो अनजान था, आप ये बिल्कुल अनजान था। और आप कुछ सेकुलर लोग, वामपंथी लोग इसको गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई लव जिहाद नहीं था। अरे वामपंथियों को तुम्हारे साथ लव जिहाद, तुम्हारी बेटियां भागती ना, तो तब तुम्हें पता लगता है लव जिहाद क्या होता है। आपने इस मुद्दे को लेकर महापंचायत का ऐलान किया था, जिसकी रोक लगा दी गई थी और आपको धमकी भी आई थी। क्यों लगता है महापंचायत क्यों ज़रूरी है? देखिए, महापंचायत जरूरी है हमारे पहाड़ में, लोकतंत्र में, और पहाड़ी भाषा में हमारे यहाँ पंचायतें होती रहती हैं, मतलब आए दिन हर गांव की एक पंचायत है। अरे सरकार, पहले तुम अपने गिरवा में झाँको, देखो अपने ग्राम पंचायत बुला रखी है। अगर हमने 10-20 ग्राम की एक महापंचायत बुला दी, क्या बुरा था उसमें? हम उस महापंचायत में, मैं आपको बता दूं, हमारा कोई धर्म विशेष, कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थी। वो पंचायत जो थी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, स्मैक जिहाद पर उत्तराखंड के नौजवानों को सतर्क करने के लिए मैसेज था हमारा। अब आप देखिए, उसके बाद 18 तारीख को यहाँ मुस्लिम समाज महापंचायत करता है, तो ये मुस्लिम समाज ये बताए, यहाँ का ये काजी शहर, काजी पाजी जो भी हैं, ये बताएं पहले कि इन्होंने 18 तारीख को महापंचायत का ऐलान क्यों किया। ये क्या लव जिहादियों के पक्ष में, क्या लैंड जिहादियों के पक्ष में, क्या व्यापार जिहादियों के पक्ष में, या किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत उत्तराखंड के शासन को, उत्तराखंड की सरकार को और उत्तराखंड के लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। महापंचायत पे तो अब रोक लग चुकी है, तो आगे आप इस महापंचायत पे क्या प्लान कर रहे हैं? आगे करेंगे किस तरीके से? ऐसा है, पुरोला महापंचायत पर रोक लगी है, महापंचायत पर रोक लगी। अरे हम दूसरा नाम रख के करेंगे, सम्मेलन करेंगे, अन्य से जल्दी करेंगे उसको। तो उसका क्या मुद्दा रहेगा? यही मुद्दा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, पूर्वजों की धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जन जागरूक करना। आपने अभी व्यापार जिहाद की बात करी, तो आप समझाएंगे कि उससे आपका क्या मतलब है, व्यापार जिहाद से? आज ये व्यापार जिहाद पूरे उत्तराखंड को निगलने की एक साजिश है। आपके 12 से 15 सीजन पर 15 करोड़ रुपए रोज की सब्जियां, फल इत्यादि पहाड़ों में बिकते हैं। आपका 12 से 15 करोड़ रुपए रोज का इसमें बिकता है यहाँ पर। बिल्कुल। आपके ये लगा लीजिए 90% बार्बर, आपके 90% वेल्डिंग, आपका 90% मिस्त्री, बिजली ठीक करने वाला। अरे उत्तराखंड में तो लव जिहादियों ने विभिन्न रूप ले रखे हैं, यहाँ तो किस रूप को पहचानोगे? मैं कह रहा हूं कहीं आपके घरों में भी लव जिहादी ना बैठा हो, कोई मिस्त्री बन करके, कोई पेंटर बन करके। तो ये मामले उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं और उत्तराखंड के लोगों को इस जिहाद को रोकना होगा। क्या पूरे मुस्लिम समुदाय को जिहादी कहना सही है?
हमने ये तो नहीं कहा मुसलमान, हमने तो नहीं कहा इस्लाम। हम तो कहते हैं उत्तराखंड का मुसलमान हमारा अभिन्न अंग है, बिल्कुल हम मानते हैं, हम पहले से कहते आए हैं इस बात को। पर कहीं न कहीं उस अभिन्न अंग में कुछ हो गया गड़बड़, उस अभिन्न अंग में गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो मुस्लिम हमारे पहले ऊपर थे, जो हमारे साथ में ढोल ढाल से नाचते गाते कूदते थे, कोई धार्मिक उन्माद नहीं था, मतलब ऐसा लगता था कि यार हम भाई भाई हैं। आज उन्हीं मुसलमानों ने अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए अपने नाते रिश्तेदारों को सब उत्तराखंड में बसाया, जिसका जीता जागता उदाहरण कौन सा? पुरोला। आप पुरोला में देखिए, सन 78 में एक आदमी आया था और आज कितने हुआ? वही आदमी नजीबाद से, सहारनपुर से, मेरठ से, सब जगह से मुसलमानों को लाके उसने बसाया, मतलब अपनी जनसंख्या को बढ़ाया। तो इसे रोकना होगा। आपने कहा कि पहले मुस्लिम अभिन्न अंग हुआ करते थे हमारा, वो अचानक ऐसी भावना कैसे बदल गई जो अब इतना बड़ा यहाँ पे जुर्म होने लगे हैं? देखो बाबू, इसके बाद मैं बता दूं आपको, थोड़ा समझा दूं कि उत्तराखंड में कोई मस्जिद नहीं थी। उत्तराखंड की पहली मस्जिद 1985 एक दया के रूप में, दया अल्मोड़ा में साहजी थे एक, उन्होंने कहा यार यहाँ पे कुछ मनिहारी, देखो बेटे मेरे आपको बताऊँ, पहले मुसलमानों को यहाँ मनिहारी कहा जाता था। मनिहारी का मतलब है लेडीज़ की चूड़ी, फुंदड़ी, टीका, ये सामान बेचना गांव में, वो लोग ये काम मनिहारी। मुसलमान को जानता ही नहीं था कि मुसलमान है। तो उन्होंने कहा यार चलिए थोड़ी सी जगह ले लो यार, तो उन्हें एक छोटी सी मस्जिद अपनी बना ली। कोई अल्मोड़ा में, आज अल्मोड़ा में जाके देखिए आप, पूरा अल्मोड़ा मुसलमानमय हो चुका। मुझे क्या दिक्कत है बोलने में, मुसलमान है तो मुसलमान हैं जी। तो हमारे अंगों ने, जिनको हमने पाला, वो आज हमारे बहन बेटी की तरफ, बस उन्हीं के लोग तो हैं वो। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसी के लाए हुए लोग तो हैं। तो इसका मतलब किसी बड़े षड्यंत्र के तहत देवभूमि में मुसलमानों को बसाया जा रहा है। और इसमें मैं आपके इस सवाल को से भी कह देता हूँ स्पष्ट कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कहने के लिए तिब्बत है, शब्दों में तिब्बत है वो, परंतु वो चाइना द्वारा ऑक्युपाई है। तो ऐसी सीमा पर ऐसे लोगों का जो भारत के हारने पर पटाखा फूंकते हों, और ऐसे लोगों का धारचूला, मुनस्यारी, थराली, चमोली, इन जगहों गाँवों में बसना, गाँवों की बात कर रहा हूँ मैं, गाँव में रैकी करना, गांव में एक कपड़े का झोला डाला और हर गांव में चले गए। तो गांव की रैकी की जा रही है कि उत्तराखंड में कितना जल्दी लोग अपना घर बार यहां से छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे हैं और रैकी करके अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, राष्ट्रीय साजिश नहीं है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कुछ होता है तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश होती है उसमें। आप ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ही अब उत्तराखंड में हर एक गांव कस्बे में मुसलमानों को बसाया जा रहा है। अब आप देहरादून लीजिए, आपके देहरादून शहर में बड़े बड़े होटल, आपके यहाँ पर आज की डेट में जो अपराधी प्रवृत्ति के सारे जिहादी थे, उसमें हिंदू भी है पर उनकी मात्रा कम है। वो सब उत्तराखंड में आराम से जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ ठोकने वाला कोई है नहीं। पुष्कर सिंह धामी ये खाली मजार अतिक्रमण हटाने से कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं पुष्कर सिंह धामी जी, अगर आप योगी जी के छोटे भाई हो तो यार कुछ को ठोक के दिखा दो, गुनाहगारों को कुछ बड़ा दंड देख के दिखा दो, कि जिससे कि उत्तराखंड की तरफ यूपी, बिहार, बंगाल के बदमाश वहां की पुलिस के भय के कारण यहाँ के शांतिमय माहौल को खराब ना कर सकें। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा अब चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं भी कह रहा हूँ, मैं बहुत कड़क आदमी हूँ, पर मैं भी देखता हूँ कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए। परंतु जब उनकी तरफ से भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, अरे ऐसी कैसी हैसियत, सब हिंदू राष्ट्र चलो बोल दें, बोले वो कि भैया हिंदू था और हिंदू राष्ट्र बन रहा तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, बोले ना वो जी। वही क्यों नहीं कहते कि हम इस देश के नागरिक हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या दिक्कत है, मान ले। पर उनको दिक्कत हो गई, वो कह रहे हैं हजारों की संख्या में कि मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, और हमारे देवभूमि के लिए कह रहे हैं ये इस्लामिक राज्य बनेगा कश्मीर की तरफ। मैं आपको हजारों सैकड़ों मुसलमानों के आपको फेसबुक पर दिखा दूंगा। कई धार्मिक गुरुओं द्वारा भी बोला जाता है हिंदू राष्ट्र अगर
नहीं आपको एक्सेप्टेबल है तो आप यहाँ से चले जाइए, तो इस पर फिर देखिए वो एक विचार होते हैं ना, विचार होते हैं कि बाबू आप मेरे पास आए हो, अगर आपने मेरी बात नहीं सुननी है तो भैया ठीक है, अब आपका घर, आप जहाँ जाओ, आपकी इच्छा है। सालों से वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और एक अगर सोच उन पे थोप दी जाए फिर वो अगर वो एक्सेप्ट नहीं, आप चले जाइए, तो इससे तो फिर भावनाएं नहीं वो होंगी। भाई देखो, चले जाइए, कहाँ जाएंगे वो? नहीं, अगर ऐसा कहा जाता है, अगर आप हिंदू राष्ट्र नहीं मान सकते भारत को, ये एक आम भाषा में बोलते लोग, ये नहीं कहते कि तुम श्रीलंका चले जाओ, पाकिस्तान, ये नहीं कहते लोग। लोग कहते हैं जब तुम हमारे साथ में हमारी बात नहीं सुनो, हमारे से चले जाओ, एक आम भाषा है वो। हिंदू बहुत कट्टर नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं है। तो धर्म के नाम पे हिंसा सही होगी? अब हमारे शास्त्रों में तो हमेशा धर्म के नाम पर हिंसा हुई है, बताइए आप। मैं कैसे महाभारत को के वर्णन को भूल जाऊं, मैं कैसे रामायण के वर्णन को भूल जाऊं? नहीं भूल सकता। अगर मैं उन वर्णनों को भूल जाता हूं तो मैं अपने पूर्वजों को भूल जाऊंगा। हिंसा हुई, अपने अस्तित्व, अपनी परंपरा, अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए महाभारत हुआ। क्या बात कर रहे, भाई भाई से लड़ गया जी। वहां पे तो द्रौपदी थी और वहां मां सीता थी। लेकिन सर यहाँ पर धर्म तो यहां भी है, जो धर्म को नहीं मानेगा उससे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। आपका कहने का मतलब जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म को नहीं मानेगा, हाँ नहीं मानेगा तो भैया उसको हमारे साथ, और मैं तो यहाँ उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, भैया तुम चुपचाप चले जाओ। मैं तब भी बोल रहा हूँ कि शांति में ढंग से चले जाओ, यहाँ जिहादी मानसिकता का कोई अस्तित्व नहीं। क्यों कि जब मक्का मदीना में, वेटिकन सिटी में, वहां की धर्म की परंपराओं के अनुसार कोई दूसरा नहीं जा सकता। अब वो कहते हैं जी मक्का मदीना में शरीयत है इसलिए नहीं जा सकता। तो शरीयत एक परंपरा है, उसे लिपिबद्ध किया गया है, उसे लिपिबद्ध किया गया है। तो भैया मेरे तमाम जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग होंगे या अन्य जो लोग होंगे, ये सनातन धर्म का उद्गम स्थल है भाई, ये शिवलोक है। यहाँ बद्र विशाल सतयुग के भगवान रहते हैं, पहले पता होना चाहिए। शायद मैं किसी हिंदू को पता नहीं, इसलिए तो मर रहा है ये, और जल्दी इन हिंदुओं को मर भी जाना चाहिए। कैसे दूसरी उत्पत्ति तो होगी जो जानेगी कि देवभूमि वो क्षेत्र है, यहाँ पर भगवान बद्र विशाल सतयुग के भगवान हैं। उसी तरह से त्रेता में रामेश्वरम जी माने गए हैं, और द्वापर में द्वारकाधीश जी हैं, और आज कलयुग में जगन्नाथपुरी जी हैं। तो हम तो उस धरती के लोग हैं, उस परंपरा के लोग हैं। बताइए जब भगवान बद्र विशाल कब थे जी। तो हम अपनी धरती पर, भाई एक बात सुनो, भगवान बद्र विशाल केदारनाथ जी में या हमारी गंगा माँ में प्रश्न यह है कि हमें अपने धार्मिक स्थलों का अपवित्रता होने से बचाना। हमारे यहाँ दैवी शक्तियाँ हैं, और दैवी शक्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बहुत बड़ी बात बताओ बाबू, हमारे यहाँ समझना, इस शरीर 5 तत्वों का है, उसी तरह से हमारे यहाँ 5 प्रयाग हैं, और 5 बद्री, 5 केदार हैं, और उसके बाद स्वर्गारोहण है। अरे समझना, देवभूमि है क्या? ये तो निश्चित देवताओं की भूमि है। यहाँ तो पॉजिटिव ऊर्जा बहती रहती है, समझने वाला चाहिए। अब जब कोई समझ ही नहीं रहा है तो हम जो नहीं समझने वाले लोग हैं उनसे निवेदन करेंगे कि इस पॉजिटिव एनर्जी को पूरे राष्ट्र के लिए सुरक्षित रखो, पूरे विश्व के लिए सुरक्षित रखो। आज विश्व को पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता है। हम ये नहीं चाहते यहाँ देवभूमि में मारकाट हो, कुछ हो, क्योंकि शिव लोग हैं, यहाँ शिव जी जो है बड़े शांति में ढंग से रहते हैं। परंतु एक हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि शिवलोक है, यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है। पर शंकर क्या है? अभी ध्यान अवस्था में। अब जब ज्यादा ही तुम उनको परेशान करोगे, ज्यादा ही दुख दोगे, तो निश्चित बात है ये शंकर तीसरा नेत्र जरूर खोलेंगे। और जब इन शंकरों का, जब एक शंकर से पूरा विश्व प्रलय होगा, तो जब उसके गणों का क्रोध उपनेगा, तो मैं समझता हूं फिर देवभूमि का शुद्धिकरण हो के रहेगा। फिर चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत उठाया जाता है, तो क्या आपको लगता है ये सही है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जब हिंदू मुस्लिम पे ही लड़ाई हो रही है तो मैं क्यों बोलूं नहीं उठ रहा? तो चुनाव में क्या इस मुद्दे पे लड़ना सही? जी बिल्कुल लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए, बिल्कुल है। क्यों नहीं लड़ना चाहिए चुनाव में साहब? अरे घर में हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं,
मंदिर के रास्ते में मुसलमानों से लड़ रहे हैं, आगे बेटी को बचाने के लिए मुसलमानों से लड़ रहे हैं, लैंड जिहाद में मुसलमानों की कब्रों से लड़ रहे हैं। अरे चुनाव के बाद का बटन दबाने में भी अगर हिंदू और मुसलमान से लड़ जाए क्या बुरी बात है? बाकी सारे मुद्दों को दरकिनार करके अगर ये मुद्दा रख दिया जाए, नहीं ये भी सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये इस मुद्दे के भी हम तो साथ हैं। अगर इस बात पर भी ये होता है, भाई एक हिंदुओं से क्यों पूछा जाता है प्रश्न? अरे उन मुसलमानों से क्यों नहीं पूछते हो? उन मुसलमानों को पूछना चाहिए, जो तौकीर रजा जो बैठा हुआ बताइए हैं, उसे पूछो ना जाकर के, जो कहता है बंदर घुड़की देता है कि अगर उत्तराखंड सरकार ने ये नहीं किया तो हम उत्तराखंड यहाँ का मुस्लिम उत्तराखंड मार्च कर जाएगा, रिएक्शन में पता क्या होगा। तो हमने कहा था उसको, तुम रिएक्शन करके दिखाओ, एक्शन तुम्हारे ऊपर क्या होता है तुम भूल जाओगे। तो ये हालत है, तो बताओ आप, हम हिंदू आदमी, अब आप हमें हिंदू मुस्लिम में पूछोगे तो हम हिंदू के पक्ष में खड़े रहेंगे। हम कहाँ जाएंगे मुसलमान पक्ष में? बेटी को ले जा रहा हो, चोटी को काट रहा हो, रोटी को छीनने जा रहा हो, तो भैया मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूँ। अधर्म और जुल्म तो हिंदू युवक भी करते हैं, हिंदू युवतियां भी करती हैं। बिल्कुल, हम उनके लिए भी कहते हैं, वो भी राक्षस हमारे बीच के। मैं बोलता रहा हूँ कि हमारे बीच में राक्षसों ने जन्म ले लिया, हमारे बीच में। अब हम तो दो तरफा मार खा रहे हैं, उनसे भी लड़ रहे हैं और अपने राक्षसों भी लड़ रहे हैं, और अपना राक्षस ज्यादा घातक है हमारे लिए। लेकिन वो मुद्दे ज्यादा उठाए नहीं जा रहे हैं। ना हम उठाते हैं बाबू, हमने हर जगह इन मुद्दों को उठाया। और एक और बात बता दूं आपको, हमने कभी भी मुस्लिम समाज की किसी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। बताइए, एक शब्द नहीं, क्योंकि बेटी साजी होती है, बेटी सबकी होती है। इसलिए बेटी के प्रति हम कभी भी, चाहे किसी भी धर्म की हो, भगवान बद्र विशाल हमारी सद्बुद्धि बना के रखे, हम बेटियों के पक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे। गंगा जमुनी तहजीब की बातें होती हैं हर जगह, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देवी, पहले तो ये समझो, गंगा जमुनी तहजीब किसके लिए बोल रहे हो? जो गंगा को नहीं मानते। लेकिन बातें अरे बात करने से बात नहीं होती, काम करने से होता। आप मेरे यहाँ तक आए तब आप मुझसे बात कर रहे हो। तो बेटा ये तो लोगों को गंगा जमुना तहजीब के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है, और एक देश के अंदर वामपंथी सोच के कुछ कर्मकांडी पत्रकार, कर्मकांडी बोलता हूं उनको मैं, क्योंकि कर्म तो करते हैं वो, कर्मकांडी पत्रकार और कुछ कर्मकांडी उत्तराखंड में भी एजेंसियां हो, कुछ है, लोग तो है नहीं, वो एजेंसी, कंप्यूटर पे चलने वाले एजेंसियां हैं, ऐसे लोग हैं वो। आज अगर पूरे भारत के अंदर जन्म संग्रह किया जाए कि गंगा जमुना तहजीब पे लोगों को पूछा जाए, सोचिए आप, अरे जब है ही नहीं वो तहजीब, वो सभ्यता है ही नहीं हमारे बीच में, तो वो तहजीब कहाँ से बनेगी? एक आदमी गंगा जमुना को नहीं मानता, और एक आदमी गंगा जमुना, जय गंगा मैया, हर हर गंगे, हर हर जमुने, वो तो हाथ पैर तो होता है, बजू करता है। तो वो बेवकूफ बना रहा हमें, और उसको संचालित करने वाले, उसके वोट बैंक को अपने हिस्से में लाने वाले लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब। लव जिहाद को लेकर बड़े मुखर है, जिस तरीके से लैंड जिहाद पे कार्रवाई की जा रही है भाजपा सरकार द्वारा, तो आप क्या चाहते हैं? लव जिहाद पर किस तरीके से कार्रवाई? लव जिहाद पे भी कार्रवाई की है, पर लव जिहाद पे उस तरह की कार्रवाई नहीं जैसे यूपी में होती है। यूपी में मैंने देखा कई लव जिहादियों के मकान ध्वस्त कर दिए, ठीक, पर यहाँ तो लव जिहादों बचाने के लिए मुसलमानों की फौज खड़ी हो जाती है संरक्षण के लिए। मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी दोषी है कि वो ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका संरक्षण का काम कर रहे हैं। ये तो लव जिहाद की बात होगी कि दूसरे धर्मों के युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को साथ गलत किया जा रहा है, लेकिन जैसे अंकिता भंडारी मामला था सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो बेटे बात सुन, अंकिता भंडारी वाले मामले में आपको बताता रहा हूँ, पहली लड़ाई हमने लड़ी जी, पर हम भोंपू नहीं बजाते, हमें राजनीति नहीं करनी। हमने अंकिता भंडारी मर्डर केस 24 घंटे पहले खोल दिया था पुलिस के खोलने से ही। अभी हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। हम उस रात को सारे पत्रकारों से कहते रहे, भाई छापो छापो छापो, उन्होंने कहा स्वामी जी हम तो नहीं छापते, बिना उसके आप अपनी पोस्ट पर डालिए। मुझे रात को 2 बजे पोस्ट करनी पड़ी, तब जाके ये माहौल क्रिएट हुआ, नहीं तो ये कौन आता है यहाँ? अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हुआ, और अन्याय करने वाला पहाड़ी है। सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है, धिक्कार ऐसे लोगों को। तुमने उस बेटी को भाजपा कांग्रेस में बांट दिया,
राजनीतिकरण हो गया इतने बिल्कुल। संवेदनशील मुद्दे का। इतने बड़े मुद्दे को, एक बेटी के मुद्दे को तुमने भाजपा कांग्रेस झुका दी। अगर उसको कहते पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के साथ न्याय, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो जो भी दल, सबको साथ होकर खड़ा होना चाहिए। हमने तब भी उस पर काम किया और आज हमें पता है, हम आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं अंकिता भंडारी के हत्यारों को 8-10 साल से सजा होगी। आज भी कह रहे हैं हम, ये कर रहे हैं काम, ये तो टीआरपी बढ़ाने काम कर रहे हैं, उसमें जगह जगह काम हम कर रहे हैं। आज भी हम आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि 8-10 साल की सजा उनको निश्चित रूप से होगी, क्योंकि हम उसके अंदर देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज भी उनके माँ बाप दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। भाई एक बड़ी कोर्ट बदवान भद्र साल की है, आस्था रखें और अंकिता भंडारी के हत्यारों को किसी भी कीमत से उत्तराखंड सहन नहीं करेगा और उनको सजा तो मिलनी तय है, पर जो हम चाहते थे मृत्युदंड जी, उसके हालात नजर नहीं आ रहे हैं, पर सजा मिलेगी। देवभूमि के युवाओं को सर क्या कहना चाहेंगे? मैं देवभूमि के युवाओं को कहना चाहता हूं कि यार भाषण मेरे देवता हो, तुम देवता हो मेरे, कि तुम ही मुझे बचा सकते हो, इसलिए मेरे देवता हो। नहीं तो मेरी मृत्यु ऐसी हो जाएगी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तुम मुझे बचा सकते हो जाग करके, तुम मुझे बचा सकते हो अपने पूर्वजों की धरोहर को सुरक्षित रखने की संकल्प लेकर के, तुम मुझे बचा सकते हो अगर तुम पहाड़ की बहन बेटी की रक्षा करने की कसम ले लो, आप मुझे बचा सकते हो। आप मुझे बचा सकते हो अगर शराब पीना छोड़ दो। बस अगर आपने शराब छोड़ दी तो आप विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है आप में। शराब नहीं है वो, सांप है, श्राप। एक उत्तराखंड में एक कहावत थी, एक बड़ी गाली थी, सुनना इस बात को, कि तेरा कूड़ा बांझे पड़ जान। सबसे बड़ी गाली गांव में क्या होती थी? तेरा कूड़ा बांझ पड़ जो, तेरे कूड़ा पर भंगलू जमजो, तेरे कूड़ा पर कर्नल जमजो, मतलब तेरा मकान बंजर, तुम सब मर जाओ। और आज वो श्राप पूरा उत्तराखंड स्वयं कर रहा है, स्वयं लोग भाग रहे हैं। आज श्राप देने की जरूरत नहीं है किसी को, आज स्वयं लोग अपना मकान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं। इसलिए एक बार फिर आपने इस राज्य की लड़ाई के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी और दुखित भी हूँ। जिन मातृशक्ति ने आज उनकी बेटियां, आज उनकी नातने लव जिहादों का शिकार, आज उनके बेटे, आज उनके नाती बेरोजगारी के शिकार, शराब के शिकार। बताइए तो उस माँ का, उस बहन का क्या दिल में गुजरती होगी कि राज्य किसके लिए मांगा था और इस राज्य में हो क्या रहा है। तो इसलिए राज्य के स्वर्णिम स्वप्न को साकार करने के लिए आपको खड़ा होना होगा। इस शराब जैसी बीमारी से अपने शरीर को बचाना होगा। और निश्चित बात है आप उत्तराखंड राज्य के स्वर्णिम स्वप्न को साकार करोगे और अपनी माँ बहनों का सम्मान कर पाओगे। और अंत में संवाद 365 के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? संवाद 65 के दर्शकों, आज जो मैंने कहा, मन की बात कही अपनी, मैंने कहीं परहेज नहीं किया, अपने लोगों के साथ में। और मैं चाहूंगा इस वीडियो रूपी आवाज, एक छोटी आवाज, छोटी सी आवाज, एक कमरे में बैठी आवाज है, अगर आप चाहो तो हिमालय की कंदराओं में इस आवाज को गुंजवा सकते हो। इस पोस्ट को शेयर करके, आगे कर करके, ये आप पर निर्भर करता है। देखते हैं आप कितना देवभूमि को प्यार करते हैं। और आज मैंने जो कहा वो मन से बात कही, इसमें कोई राजनीति नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, पर जिहाद मुक्त उत्तराखंड के लिए संघर्ष जारी रहेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भद्र विशाल। तो ये थे हमारे साथ देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती जी, जो उत्तराखंड को जिहाद मुक्त करने के नारा लिए लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ अपना अभियान छेड़े हुए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संवाद 365।